कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल चीजें कैसे बदलती रहती हैं? दूध क्यों फट जाता है या लोहे पर जंग क्यों लग जाता है? देखिए, ये सिर्फ आम घटनाएं नहीं हैं। ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही रोमांचक दुनिया का हिस्सा है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? ये रहा हमारा रोड मैप। हम रोजमर्रा की चीजों को देखने से शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री की एक सीक्रेट भाषा सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हमारे आसपास के बदलाव। क्या सब तैयार हैं उन चीजों को देखने के लिए जिन्हें हर रोज देखा जाता है, पर एक बिल्कुल नए नजरिए से? जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। जब हम सच में ध्यान देते हैं तो क्या होता है? कौन से बदलाव हैं जो हर पल हो रहे हैं? खाना पकाने से लेके सांस लेने तक लगता है ना कि ये सब कितनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन सब के पीछे, इन सब के मूल में एक ही जबरदस्त प्रक्रिया काम कर रही है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां कोई चीज हमेशा के लिए कुछ नया बन जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, पर सवाल ये है कि हम पहचाने कैसे कि कोई रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? असल में इसके कुछ पक्के सुराग होते हैं। सोचिए कि हम जासूस हैं। हमारे पास 4 मेन क्लूज हैं। किसी चीज की अवस्था बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसमें से कोई गैस निकले या फिर उसका तापमान बदल जाए। जैसे जब जिंक में एसिड डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, यानी गैस निकली, और फ्लास्क भी गर्म हो जाता है। मतलब एक ही झटके में दो सुराग। ये संकेत हमें बताते हैं कि एटम्स के लेवल पर कुछ बड़ा हो रहा है। अब इन रिएक्शंस के बारे में ठीक से बात करने के लिए हमें एक सटीक, एक यूनिवर्सल भाषा चाहिए, और यहीं पे एंट्री होती है केमिकल इक्वेशंस की। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। तीर के बाईं ओर हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें साइंस में कहते हैं रिएक्टेंट्स, और तीर के दाईं ओर है हमारी तैयार डिश, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। और वो तीर, वो बस ये दिखाता है कि ये बदलाव हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट्स को, आप जानते हैं, शॉर्टकट पसंद है, तो वे शब्दों की जगह केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इससे बनती है स्केलेटल इक्वेशन। ये छोटी तो है, पर इसमें एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अधूरी है। इक्वेशंस को बैलेंस करना सिर्फ कोई मैथ की एक्सरसाइज नहीं है। ये जरूरी है ताकि हमारी इक्वेशन यूनिवर्स के एक सबसे बुनियादी नियम को फॉलो करे। और ये नियम बहुत ही सिंपल है। प्रकृति में कोई भी चीज न तो बनती है न ही खत्म होती है। एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं। इसका मतलब साफ है, तीर के दोनों तरफ हर एटम का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं। ये लोहे और भाप के बीच का रिएक्शन है। पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ लगती है ना? बाईं तरफ सिर्फ एक लोहे का एटम है, पर दाईं तरफ 3। हिसाब तो बराबर नहीं है। चलिए जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि मामला कहां गड़बड़ है। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन, उनका हिसाब बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए एक तरीका है जिसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पहेली सुलझाने जैसा है। हम सबसे बड़े कंपाउंड Fe3O4 से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी के आगे 4 लगाना पड़ता है, जिससे हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर हम हाइड्रोजन को ठीक करते हैं और आखिर में अकेले आयरन को बैलेंस करते हैं। और ये लीजिए, ये रही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दोनों तरफ हर एटम का हिसाब बिल्कुल बराबर है। और वो छोटे लेटर्स, वो बस हमें बताते हैं कि कोई चीज सॉलिड है या गैस है। अब जाकर प्रकृति का नियम पूरा हुआ। अच्छा, अब जब हम इक्वेशंस की भाषा सीख गए हैं, तो चलिए अलग अलग तरीके के रिएक्शंस को समझते हैं। इन्हें आप केमिकल कहानियों के अलग अलग जॉनरा की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले 2 बिल्कुल ऑपोजिट कहानियां। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, और दूसरी है डीकंपोजिशन, जहां एक चीज टूटकर कई चीजों में बिखर जाती है। एक कहानी जुड़ने की, दूसरी टूटने की। कुछ रिएक्शंस गर्मी पैदा करते हैं, जैसे हमारे शरीर में होने वाला सांस लेने का प्रोसेस जो हमें गर्म रखता है, इन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं। और कुछ रिएक्शंस गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे आसपास ठंडक हो जाती है, इन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं। एक तरह से एक आग जलाता है, दूसरा उसे सोख लेता है। और फिर आती हैं डांसिंग रिएक्शंस।
डिस्प्लेसमेंट में समझिए एक ज्यादा ताकतवर पार्टनर आता है और किसी और की जगह ले लेता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट तो पूरा पार्टनर स्वैप वाला डांस है। यहां दो जोड़े आपस में पार्टनर बदल लेते हैं। दोनों ही मामलों में आखिर में नए जोड़े बन जाते हैं। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को असल दुनिया से जोड़ते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का, हमारे हर पल का हिस्सा है। अगली बार जब किसी पुरानी गाड़ी या गेट पर जंग देखें तो याद रखिएगा, आप असल में एक बहुत धीमी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। ये है संक्षारण, हवा और नमी का लोहे पर हमला। एक ऐसी धीमी प्रक्रिया जो हमें हर साल अरबों का नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है कि खुले रखे चिप्स का स्वाद अजीब क्यों हो जाता है? वो भी ऑक्सीडेशन ही है, जिसे कहते हैं विकृत गंधिता। लेकिन चिप्स कंपनियां बहुत चालाक हैं। वे पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देती हैं, एक ऐसी गैस जो रिएक्शन नहीं करती, और बस इसी वजह से चिप्स कुरकुरे रहते हैं। तो आखिर में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सच शायद यही है, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। वही एटम्स जो शायद कभी किसी डायनासोर का हिस्सा थे, आज हवा में हो सकते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक डांस है। तो ये सफर यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल के साथ। इस वक्त हमारे चारों ओर और हमारे अंदर कौन सी अनगिनत अदृश्य अभिक्रियाएं हो रही हैं? हर सांस में, हर धड़कन में, हर सोच में केमिस्ट्री है। अब जब इसके सुराग पता चल गए हैं, तो ये अदृश्य दुनिया हर जगह दिखाई देगी।